नमस्कार मित्रों। भगवान के 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या वापस आते हैं तो उस समय अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। या पूरे देश में खुशी की लहर थी और हमारे सनातनी लोग उस दिन पूरे घर को दीपों से सजा करके और दिवाली के रूप में मनाया। बहुत खुशनुमा और खूबसूरत माहौल था उस दिन भगवान श्री राम के घर वापसी पर। आज संपूर्ण भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जितने भी सनातन के अनुयायी हैं सभी इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। घर को दीपों से सजाकर और भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं आज इसी दिन। आइए चलते हैं बाज़ार में, देखें कैसे बाज़ार को सजाया गया है। बड़े बड़े मॉल में और बड़ी बड़ी दुकानों पे तो हम बराबर ख़रीदारी करते हैं, लेकिन ये छोटे दुकानदार जो साल भर से इस त्यौहार को खोजते रहते हैं कि अब दीपावली आएगी तो हम कुछ अपने हाथ से स्वनिर्मित मूर्तियां और दीपों को बेच करके अपने परिवार का पालन करेंगे। इनसे हमारी भी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। आते हैं, चलते हैं, थोड़ा कुछ दुकानों का अवलोकन करते हैं। देखिए ये अपने हाथ से बनाए हैं लोग, कितना परिश्रम किए होंगे। पूरे साल इनका परिवार साथ में लगा रहा होगा इन दीपों को बनाने में और मूर्तियों को साकार रूप देने में। कितना परिश्रम किए होंगे ये लोग। और इनके बच्चे भी दिवाली धूमधाम से मनाएं, इसलिए आप ख़रीदारी इन्हीं छोटे व्यापारियों और छोटे दुकानदार भाइयों से ही करें तो बेहतर है। इसमें सभी धर्म के लोग इसको बहुत धूमधाम से मिल के मनाते हैं। देखिए ये भैया दीपक दे रहे हैं, बेच रहे हैं। कैसे दे रहे हो भैया? 20 की 25। 20 रुपये की 25। ये अपने आपने खुद बनाया है? हाँ, खुद बनाया। अच्छा, बड़ा परिश्रम किए होंगे इसको बनाने में। हाँ। मिट्टी तैयार करके और मूर्तियों को गढ़ करके बनाने में। ये गुड़िया भी है। देखिए ये अपने हाथ से बना करके मूर्तियों को, साल भर इनका परिवार इसमें लगा रहा होगा इन मूर्तियों को बनाने में। 25 हो गया। और हम सबको सहयोग करना चाहिए ताकि इनके परिवार का, इनके बच्चों का भी त्यौहार कायदे से मन सके। देखिए कितनी मेहनत किए हैं। बड़े व्यापारी के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है त्यौहार का, लेकिन इस छोटे भाई जो हैं इनके ऊपर इस त्यौहार का असर पड़ेगा। ये कहीं मूर्तियां हैं तो कहीं बच्चों के खिलौने हैं। ये लैया गट्टे की दुकान लगाए हुए हैं भैया। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था तो तेल के दिए और इन मोमबत्तियों से ही घर को सजाया जाता था। और ये भैया लगाए हुए हैं मोमबत्ती। कैसे दे रहे हैं भैया इसको? 80 का 250, 150 का आधा किलो। हाँ बताइए, इतना सस्ता मिल रहा है और आप इलेक्ट्रॉनिक बत्तियों के चक्कर में पड़े हुए ये हैं। आपको 3, 3.5, पौने 4 रुपये का एक पीस पड़ रहा है। बताइए, 4 रुपये के अंदर ही पड़ रहा है पीस। यथासंभव एक दिन कम से कम इन भाई लोगों का भी ख्याल करना चाहिए जो इतना मेहनत करके अब इस त्यौहार को खुशनुमा बनाते हैं। ये चाइनीज़ झालर की दुकान लगाए हैं भाई साहब। देखें, लोग अपने अपने घरों में ले जाके लगाएंगे, लेकिन कोशिश करिए कि आज दिवाली पर मट्टी के दीपों को ही जलावें। ये मूर्तियों को देखिए, कितनी खूबसूरत मूर्तियां हैं। लगता है कि अब बोल देंगी। ये स्वनिर्मित हैं, हाथ से बनाई गई मूर्तियां हैं। कितना परिश्रम करके बनाए हैं। इनकी भी अपेक्षाएं हैं जुड़ी हमसे। ये सब चाइनीज़ झालर की दुकानें हैं। देखिए अपने घर को सुरक्षित और सुसज्जित करने के लिए आदमी तरह तरह का